हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रोज़ की तरह कुछ ऐसे किचन के टिप्स, जिससे कि हम अपने कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं और अपने समय की और पैसों की दोनों की बचत कर सकते हैं। क्योंकि हम महिलाओं के पास ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं जिनको करना बहुत ही टिपिकल होता है, लेकिन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं पहली टिप्स। तो हाँ, आप लोग कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले किस गाँव किस शहर से आप लोग वीडियो हमारा देखते हैं। तो चलिए, क्या होता है, जैसे कि सिल्क की साड़ी होती है, इसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन ये हैंगर से बार-बार फिसलने लगती है, तो इससे हमारी साड़ी बिल्कुल सही नहीं रहती है और फिर पूरी अलमारी हमारी उलझ जाती है। इसको कितना भी सही करो, ये जैसे ही कोई दूसरी साड़ी निकालना चाहोगे तो ये फिसल जाती है, क्योंकि सिल्क चिकना होता है, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी फिसलती है। तो क्या होता है, जैसे इस तरह के हमारे पास क्लेचर पड़े रहते हैं, जैसे टूट गए हैं, उनको हम क्या करते हैं, कूड़े में कूड़ा समझ के फेंक देते हैं। तो इसको कूड़ा मत समझिए और इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज के काम में ले सकते हैं। तो देखिए, ये इसका हम इसमें लगा देंगे। इसके बाद में आप चाहें तो इसमें ढेर सारी साड़ियाँ भी लगा सकते हैं। अब इसको कहीं भी अलमारी में या कहीं भी आप इसको हैंग करेंगे तो ये आपकी साड़ी कहीं भी फिसलेगी नहीं और ये अच्छे से इसी तरह टंगी रहेगी। तो चलिए, इसी में हम ढेर सारी दूसरी साड़ी भी इसी तरह लगा करके आपको दिखाते हैं। इससे हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि अलमारी जब उलझ जाती है तो हम लोगों के पास काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे ही इतने सारे काम होते हैं और अगर कहीं अलमारी हमारी उलझ जाए, साड़ियाँ ढेर सारी हम लोगों के पास हो जाती हैं। जो लोग साड़ी नहीं पहनते हैं उनके पास तो नहीं होती होंगी, लेकिन जो लोग साड़ियाँ ही पहनते हैं उनके पास ढेरों साड़ियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए, एक के साथ एक में रख करके और इसको क्लेचर को लगा देंगे। इससे होगा क्या, हमारी साड़ी कहीं भी फिसलेगी नहीं और एक जगह एडजस्ट करके आप इसको अलमारी में टांग दीजिए। तो चलिए, अगली यूज़फुल टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि हम ये पानी गर्म करने वाला होता है, इसको हम पिछले साल लिया गया था। इसका यूज़ ठंडियों में ही होता है, तो पिछले साल का ये रखा हुआ है। तो देखिए, अब ठंडी आ गई है, इसका यूज़ शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इस पे मोटी परत जम जाती है, तो इसके लिए हम एक ढक्कन इसमें डाल देंगे व्हाइट विनेगर, क्योंकि ये क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे मीठा सोडा, डाल करके इसको हम मिक्स कर देंगे। ये अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। अब चलिए, इसको हम क्या करेंगे, ये जो मोटी परत जम जाती है तो इससे क्या होता है, हमारी बिजली भी बहुत ज़्यादा लगती है और हमारा समय भी, जब बिजली टाइम ज़्यादा लगेगा, गर्म नहीं होगा पानी, तो हमारी बिजली की भी खपत होगी और हमारे समय का भी नुकसान होता है। और ऐसे हमारा जब ये साफ़ सुथरा रहता है तो जल्दी से पानी गर्म हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, यही जो हम मिक्स करके रखे हैं पानी, इसी को हम ले लेंगे और कोई भी बर्तन धुलने वाला स्क्रब ले लीजिए, उससे इस तरह से धीरे धीरे रगड़ते हुए इस पे पूरे पे लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको 5 मिनट के लिए ऐसे लगा करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि तुरंत ये सारी जितनी भी पानी की परत होती है वो हमारी छूट जाएगी। इससे हमारा पानी बहुत जल्दी गर्म होगा और ये इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, क्योंकि पानी की परत इतनी तगड़ी होती है कि जल्दी छूटती नहीं, क्योंकि ये हमेशा पानी में ही यूज होता है। तो इसके वजह से इस पे ये मोटी परत ज़रूर जम जाती है। तो इस तरह से देखिए, इसको हाथों से थोड़ा सा रगड़ते हुए इसको हम साफ़ क्लीन कर लेंगे। और जहाँ पे लगे कि अंदर में हमारे हाथ नहीं पहुँच रहे हैं, तो जैसे कि ब्रश होता है हमारा, जो बर्तन धुलने के लिए हम रखते हैं, सीटी उटी साफ़ करने के लिए, वो ले लेंगे, नहीं तो लोहे के जूने से इसको हम रगड़ देंगे। इससे हमारी जितनी भी परत जमी हुई है वो सारी छूट जाएगी, साफ़ हो जाएगी। उसके बाद इसको यूज करेंगे तो आप, ये बहुत जल्दी पानी गर्म करेगा। तो हमें तो ये आइडिया बहुत पसंद आया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो जैसे यहाँ पे हम उंगली नहीं पहुँच रही, तो इस तरह से ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से रगड़ देंगे, क्योंकि ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, इनको करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाए। अगर ये इसमें मोटी परत जमी रहती है तो ये हमारा पानी जो है बहुत जल्दी गर्म नहीं करता। तो चलिए, इसको हम धुल लेते हैं। धुलने के बाद में आपको दिखाते हैं कितनी जल्दी ये, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। ये ठंडियों में अब हर किसी के पास ये चलाया जाता है, इससे हमारा, तो ये देखिए, ये साफ़ हो गया है। अब इसको अगर हम पानी गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा पानी स्टीम होगा। तो चलिए, अगली यूज़फुल टिप्स हमारी क्या है, एक थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा-सा हल्का गुनगुना पानी डाल दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये गर्म पानी इसमें क्यों डाल रही हैं? तो आप लोग देखते रहिए, बहुत ही कमाल की टिप्स है और ये रोज़ाना काम आने वाली है और हर किसी के यूज़ में आने वाली। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा मीठा सोडा। हाँ जी, मीठा सोडा जो होता है ये हमारे बहुत सारे कामों को आसान कर देता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हम इसको
इसको एक तुरंत मिक्स करने के बाद इसमें हम क्या करने वाले हैं आप लोग देखते रहिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे कि क्या होता है, हमारी जो कंघी होती हैं सबकी अलग अलग कंघियाँ होती हैं। तो जैसे बच्चों की कंघियों में तेल लगाते हैं बालों में, और या हम लोग भी तेल लगाते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कंघी पे ये जो है गंदगी जम जाती है। अब इसको हम अगर सर्फ से धुलें तब भी नहीं ये साफ़ होती है, क्योंकि ये तेल के दाग होते हैं। तो ये एक गंदा ब्रश ले लीजिए और इसमें 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में इस ब्रश की सहायता से इस तरह से इसको हम रगड़ देंगे, तो जितना भी तेल जमा हुआ है वो सारा तेल हमारा निकल जाएगा। कंघी एकदम क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इससे। और हमारी कंघी के जो जम्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बालों के लिए सबकी कंघी नहीं यूज करनी चाहिए, अलग अलग कंघियाँ होनी चाहिए सभी के लिए। तो देखिए कितनी गंदी हो गई है, इसमें जो है तेल लगा हुआ है। अब ये तेल नहीं छूटता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से देखिए, ये इसी पानी में हम थोड़े गुनगुने पानी के साथ में इसको साफ़ करेंगे तो देख सकते हैं कितना तेल ये निकल रहा है। जितना भी तेल जमा हुआ है वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि कंघी जब क्लीन रहती है तो बाल झाड़ने में भी अच्छा लगता है, कोई भी हो। तो ऐसे ये गंदगी किसी को नहीं पसंद आती है। तो इस तरह से देखिए गर्म पानी में ही हम इनको इस तरह से इसी ब्रश की सहायता से देखिए ये क्लीन हो चुकी हैं। अब चलिए इसको हम आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा कि हाँ ये बहुत ही यूज़फुल है, इसमें हमारा बिल्कुल भी समय नहीं है। और साफ पानी से धो लीजिए, तो है ना कमाल की आइडिया। देखने में ही आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये क्लीन हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स हमारी क्या है, जिससे कि हम साड़ियों को लेकर ही है। तो क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारे कोई भी गिफ्ट पैक आता है उसमें ये जो पन्नी लगी होती है ये बहुत ही मजबूत होती है, जो बांधने वाली होती है ये इतनी मजबूत होती है, चाहे जो इसमें रखें ये बहुत ही काम आती है। तो क्या करेंगे, जैसे कि हम ब्रश के जो हमारा टूथब्रश होता है इसमें हम ढेरों साड़ियाँ कैसे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए साइड में हमने एक एक छेद कर लिया है। इसमें कोई भी गर्म नुकीली चीज़ ले लीजिए और गर्म करके इस तरह से छेद कर लीजिए। अब इसमें हम ये रस्सी डाल देंगे। रस्सी हो तो रस्सी डाल दीजिए, नहीं तो इससे भी ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो चाहे किसी के पास जैसे कोई नया नया अपना घर एडजस्ट कर रहा है, या आपके पास अलमारी नहीं है, आपके पास साड़ियाँ ढेर सारी हैं, तो उनको हम किस तरह से रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यही सोचते रहते हैं कि चाहे साड़ी हो या बच्चों के कपड़े हों, कोई भी चीज़ हो तो उनको एक साथ एडजस्ट करना। अगर एक ही अलमारा है तो उसमें रखने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो इधर साइड में हम इसमें अच्छे से इसको बांध देंगे, मतलब हिले नहीं, इस तरह से इसको हम बांधेंगे। बांधने के बाद में आप देखेंगे दोनों साइड में हम 3 टूथब्रश लिए हैं, आप चाहें तो ढेर सारे ले सकते हैं। अब एक के साथ एक का इधर कर देंगे और एक का ये ब्रश वाला उधर कर देंगे। दोनों साइड से इसको हम अच्छे से बांध देते हैं। बांधने के बाद में हम आपको दिखाते हैं, इसमें अच्छे से एक गांठ लगा दीजिए ताकि ये हिलने ना पाए, क्योंकि एक जगह जब बंधा रहेगा तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बांध करके इसमें गांठ लगा करके अच्छे से इसको कस देंगे साइड में। उसके बाद में ये देखिए ये अच्छा सा एक हैंगर बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप ढेरों साड़ियाँ एक साथ में टांग सकते हैं, चाहे बच्चों के कपड़े हों या साड़ी हो, कोई भी चीज़ हो आप इसमें हैंग कर सकते हैं। कहीं भी आप इसको चाहे कपड़े सुखाने में यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने कल बनाई थी, कल वाले वीडियो में इसकी लिंक पड़ी है, तो इसको हम ले लेंगे और इसमें ऊपर में फंसा देंगे। अब इसको कहीं भी खूंटी में या अलमीरा में कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारी डेली यूज वाली साड़ियाँ होती हैं, इनको हम क्या करेंगे, इसको पतली सी फोल्ड बना लेंगे। तो ये सिल्क की होती हैं, इनको हम इसी तरह से ऑर्गेनाइज कर देंगे। ये पतली लेयर बनाने के बाद में आप देखेंगे इसको हम किस तरह से हैंग करेंगे। और ढेरों साड़ियाँ देखिए इस तरह से हम इसमें हैंग कर दिए हैं, एक के ऊपर एक करके, और इसको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल के साथ करना, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।